तृष्णा का त्याग धर्म है। धम्पद के सुख वग्गो गाथा 204 में भगवान बुद्ध ने कहा, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। यहाँ संतोष का मतलब बेचारगी व परिस्थिति के सामने सिर झुका देना नहीं है। ऐसा समझ बैठना भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि भाग्यवान हैं वे जो गरीब हैं। भगवान बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि जो पीड़ित हैं उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने ऐश्वर्य का स्वागत किया है। अपनी परिस्थिति की ओर से उपेक्षावान होकर बड़े बड़े कष्ट सहते रहने के उपदेश के स्थान पर उन्होंने वीर्य उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उपदेश दिया है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जिसकी कहीं सीमा नहीं। जैसा कि भिक्षु राष्ट्रपाल ने कहा है, मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक से अधिक इकट्ठा ही करते चले जाते हैं, उसमें से कभी भी किसी को कुछ नहीं देते। उनकी तृष्णा रूपी प्यास बुझती ही नहीं। राजाओं को देखता हूँ कि जिनका राज्य समुद्र तक पहुँच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य के लिए दुखी हैं, अभी भी तृष्णार्थ हैं। राजा प्रजा सभी संसार से गुजर जाते हैं, उनका अभाव बना ही रहता है। वे शरीर त्याग देते हैं, किंतु इस पृथ्वी पर उनकी कामभोग की इच्छा की कभी तृप्ति ही नहीं होती। मध्यम निकाय रटपाल 82 से ये लिया गया है। महानिदान सूत्र दीर्घ निकाय का 15वां सुतंत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को, लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है। तथागत का वचन है, इस प्रकार आनंद लाभ की इच्छा में से तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा मिल्कियत की इच्छा में बदल जाती है, जब मिल्कियत की इच्छा अपनी मिल्कियत से बुरी तरह चिपटे रहने की इच्छा बन जाती है, तो यह लोभ कहलाती है। लोभ या संग्रह करने की असंयत कामना पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इस तृष्णा या लोभ को वश में रखने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसी से भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, बहुत सी बुराइयां पैदा होती है, मुक्का मुक्की भी हो जाती है, लोगों को आघात भी लगते हैं, झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, एक दूसरे की निंदा तथा झूठ बोलना भी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्ग संघर्ष का यह सही विश्लेषण है। इसलिए भगवान बुद्ध ने तृष्णा और लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है। नमो बुद्धाय।